हेलो दोस्तों, जय श्री राम। इग्निशन क्लासेस बिंदौर में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ एक नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की मैथ सेकंड। मींस अगर कोई भी स्टूडेंट बीटीई या किसी भी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहा है, आपका सेकंड सेम में जो सब्जेक्ट चलता है मैथ सेकंड पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा। प्लस साथ में हम लाइव सेशन भी करेंगे, जिसमें आपके डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। एंड एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट लेक्चर्स, जब सब्जेक्ट लेक्चर हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ सेकंड। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे मैथ सेकंड सिलेबस का, यानी कि हमारी मैथ सेकंड में हम ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो पढ़ने वाले हैं, यानी कौन कौन से टॉपिक हम उसको कवर करेंगे इस मैथ सेकंड के सब्जेक्ट्स में। चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो मैथ सेकंड में आप जो है आपकी 5 यूनिट्स हैं। अभी मैंने 2 लिखी हैं, अभी बाकी भी मैं अभी मेंशन करूंगा। तो 5 यूनिट्स हैं। तो सबसे पहली यूनिट्स हमारी आती है किस पर? डिटर्मिनेट एंड मैट्रिक्स। पहली यूनिट है हमारी डिटर्मिनेट एंड मैट्रिक्स। यानी आपने सबने सुना होगा, जो बच्चे हिंदी में काम, बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो बच्चा, कोई भी बच्चा जो मेरे चैनल पे आ रहा है, वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उस दोनों तरीके के स्टूडेंट्स को यहाँ कंटेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश में लिखा है तो सिर्फ मैं इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो मैथ होती है उसमें हमारी लैंग्वेज ना के बराबर होती है, बहुत कम लैंग्वेज होती है। तो मैं जो यहाँ पे लिखवाऊंगा उसको हैंड टू हैंड हिंदी में भी मैं बताऊंगा या हिंदी में भी लिखवाऊंगा, तो घबराने वाली बात कुछ नहीं है। और अगर आप इंग्लिश में सीख लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको आगे के लिए भी काम आएगी, और पेपर में आप इंग्लिश लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपको गेन होने की चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, घबराने वाली बात कुछ नहीं है। तो डिटर्मिनेट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सारणिक। क्या बोलते हैं? सारणिक। और मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आव्यूह। तो डिटर्मिनेट और मैट्रिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे डिटर्मिनेट की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड ऑर्डर। कहां तक की? थर्ड ऑर्डर। यानी हम जो डिटर्मिनेट पढ़ेंगे, जो सारणिक पढ़ेंगे, वो कहां तक पढ़ेंगे? 3 ऑर्डर की। आपने देखा होगा कि जब डिटर्मिनेट पढ़ते हैं तो डिटर्मिनेट में यहाँ पे हम नंबर लिखते हैं 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से मैंने नंबर लिखे। तो ये कितने ऑर्डर की है? 2/2। क्यों? क्योंकि इसमें कितनी रो है? इसमें 2 रो है और 2 हमारे क्या है? कॉलम है। बात समझ में आ रही है? तो ये कितने की है? 2/2 ऑर्डर की। हम कितने की पढ़ेंगे? 3/3 ऑर्डर की। यानी कि कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है? हमारी 3/3 ऑर्डर की। क्यों? क्योंकि इसमें 3 रो है और 3 ही कॉलम है। बात समझ में आई? तो हमें डिटर्मिनेट प्रॉपर्टीज पढ़नी है, डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। मतलब क्या कि कैसे सोल्व करते हैं डिटर्मिनेट को, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। कहां तक? सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक। क्लियर है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। बच्चों जब मैं डिटर्मिनेट, नेक्स्ट वीडियो मेरी डिटर्मिनेट पे रहेगी, पहला लेक्चर हम डिटर्मिनेट पे करेंगे। तो डिटर्मिनेट में क्या होता है कि डिटर्मिनेट एक क्या है? इक्वेशंस को सोल्व करने का एक तरीका है। तो इक्वेशन को जो सोल्व करते हैं तो इक्वेशन हमारी कंसिस्ट है या इनकंसिस्ट है। यानी कंसिस्ट का मतलब कि जो आपने इक्वेशन है उनका कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, वो कैसे चेक करते हैं? डिटर्मिनेट से चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई भी 2-3 इक्वेशन दी जाएंगी, तो हम चेक करेंगे कि उनका सॉल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, तो कंसिस्ट है या नहीं है, इस तरीके से चेक करते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्रैमर रूल। जो हम इक्वेशन पढ़ रहे हैं, इक्वेशन 2 तरीके की होती है, एक होती है होमोजेनियस इक्वेशन, एक होती है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। क्रैमर रूल क्या करता है? क्रैमर रूल काम करता है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन पे। हम जब भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आएगी तो उसे सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? क्रैमर रूल्स का यूज करेंगे। क्या होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर हम चेक करेंगे मैट्रिक्स। यहां तक हमारा किसका पार्ट है? डिटर्मिनेट का। फिर आते हैं हम मैट्रिक्स पर। तो मैट्रिक्स क्या होती है? आव्यूह। तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे कि मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं। क्या मतलब? A इजिकल टू हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे? इसका A इनवर्स निकालेंगे। A इनवर्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? इनवर्स निकालना सीखते हैं किसका?
मैट्रिक्स का। उसके बाद अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब अलजेब्रा क्या होता है, अलजेब्रिक आपने पढ़ा ना मैथ में, अलजेब्रा पढ़ते हैं तो अलजेब्रा में क्या सीखते हो आप, जोड़ना घटाना है ना, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इस तरीके की चीजें सीखते हैं। तो हम मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे जोड़ते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, इनवर्स निकालने के लिए कैसे करेंगे। तो हम जब कैलकुलेशंस करते हैं यानी दो मैट्रिक्स को आपस में जोड़ना घटाना इस तरीके से चीजें करते हैं तो वो कहलाता है अलजेब्रिक ऑफ मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का अलजेब्रिक करेंगे कि कैसे जोड़ते हैं दो मैट्रिक्स को, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम करेंगे मैट्रिक्स इनवर्स मेथड फॉर सोल्विंग द लीनियर इक्वेशंस। अभी मैंने बताया कि हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट का यूज करते हैं हम इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो इसी तरीके से हम इनवर्स मेथड यूज करेंगे किसके लिए, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। हमारे पास 2 से 3 इक्वेशंस आएंगी, उनको हम सोल्व करेंगे किसकी मदद से, मैट्रिक्स की मदद से। ठीक है, चलिए तो ये तो हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट रहेगा। ये अप्रोक्सीमेट आपके मान के चलो 6-7 लेक्चर में ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। देखो बच्चों, मैं बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैं खुद मैं प्रोफेसर, ऐसे टीचर प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से मैं लेक्चर लेता हूँ, सेम टू सेम मैं यहाँ पे चीज आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो आप सोचो कि 5-6 लेक्चर बहुत ज्यादा होते हैं, मैं चाहूँ तो इसको आपको 2 घंटे की एक लॉन्ग वीडियो लेके आ जाऊं, मैराथन लेके आ जाऊं और जिसमें मैं सब कुछ करा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो चीज होनी है। क्यों, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट देना है, और कॉन्सेप्ट देना है तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इससे थोड़ा सा टाइम देंगे, 5 से 6 लेक्चर देंगे, ताकि आपको सब चीजें समझ में आ सके। ठीक है, जब तक आपका कॉलेज में सब्जेक्ट पूरा होगा, यानी कि वहाँ पे सिलेबस पूरा होगा, उससे पहले हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके होंगे और इस पे हम अपना प्रैक्टिस भी कर चुके होंगे, रिवीजन भी कर चुके होंगे, ये हमारी तरफ से पक्का है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड हमारी कौन सी है, इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब क्या है कि अब हम सीखेंगे इंटीग्रेशन करना। अभी तक किसी बच्चे ने अगर इंटीग्रेशन नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे बायो के होते हैं तो इंटीग्रेशन नहीं किया है, तो मैं एक छोटा सा बताता हूँ इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को जोड़ के निकालना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि छोटी छोटी चीजों को जोड़कर एक बड़ी चीज बनाना, तो वो कहलाएगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहला कौन सा करेंगे, इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन सीख रखे होंगे, जिसने नहीं सीखे मैं सिखाऊंगा। तो जो डिफरेंशिएशन हमने किया है और डिफरेंशिएशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं उनको हम क्या करेंगे, इन्वर्स करके क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें जैसे पता है कि dy dx जो होता है ना, उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करते हैं। समझ रहे हो। तो क्या करना है, बेसिकली हम डिफरेंशिएशन को इन्वर्स करके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकालना स्टार्ट करेंगे। घबराने वाली बात नहीं, सब हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि जो इंटीग्रेशन होता है उस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशनल मेथड। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे आते हैं। उसके बाद हम यूज करेंगे बाय पार्ट मेथड, और देन हम यूज करेंगे बाय फ्रैक्शन मेथड, पार्शियल मेथड। यानी पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि जो डिवाइड में होता है उसको हम क्या करते हैं, तोड़ के लिखते हैं। ठीक है, तोड़ के लिखे हैं, जैसे मैंने लिखा 1/x और x+1, तो इसको हम सोल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन से, जैसे कि 1/x प्लस b/x+1, इस तरीके से। तो जब हमने क्या करा कि जो हमारे नीचे जो हमारे डिनोमिनेटर में है, अगर वो प्रोडक्ट में है, तो उसको हम क्या करते हैं, सम में लाने की कोशिश करते हैं। ये क्या आता है, पार्शियल फ्रैक्शन। क्लियर है। चलिए उसके बाद हम यूज करेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो लिमिटेड होता है, डिफाइन कर सकते हैं जिसको, जिसकी कोई लिमिट हो, तो हम डिफाइनाइट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे कहाँ पर, एक तो कर्व पढ़ेंगे, जैसे वॉल्यूम पढ़ेंगे। जैसे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है उसको हम निकाल लेंगे किसकी मदद से, इंटीग्रेशन की मदद से। कौन का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है। कर्व करेंगे ट्रेस, कर्व का मतलब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा कि एक लाइन है तो लाइन को ट्रेस करेंगे, इस तरीके की चीजें। तो इंटीग्रेशन में हमारा थोड़ा सा पार्ट हैवी रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3, 4 और 5 पर। तो यूनिट 3 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 में हम पढ़ेंगे, ये है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। यूनिट 3 है हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी डिफरेंशियल्स पढ़ेंगे और उसकी इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस अगर मैं बताऊं तो कैसे होता है, जो d/dy यानी d/dx की फॉर्म में होती हैं।
या डी अपॉन डी वाई की जो फॉर्म में होती हैं। तो जो इस तरीके से जो इक्वेशंस होती हैं, डिफरेंशिएट की जो इक्वेशंस होती हैं, उन्हें बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशंस। फिर हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, ठीक है, कि उसकी ऑर्डर कितना होता है और डिग्री कितनी होती है। सबको पता है, आपको पता है ना, जैसे आप लिखते हो एक्स स्क्वायर लिखते हो, तो ये क्या है, इसकी पावर है, डिग्री है। इसी तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन की भी क्या पढ़ेंगे हम, ऑर्डर पढ़ेंगे और उसकी डिग्रीज पढ़ेंगे। फिर फॉर्मेशन, कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, हम वो सीखेंगे। फिर आते हैं वेरिएबल सेपरेट मेथड। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीख जाएंगे तो फिर हम सीखेंगे कि उसे सोल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड है, तो हम एक यूज करेंगे वेरिएबल सेपरेशन मेथड। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल एनालिसिस आएगी। न्यूमेरिकल एनालिसिस में हम पढ़ेंगे ट्रेपेजॉइडल रूल। ट्रेपेजॉइडल रूल आप बहुत अच्छा रूल है, और इसमें से इन दोनों में से एक क्वेश्चन आना ही आना कंपलसरी है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। यह है सिम्पसन रूल। सिम्पसन में दो रूल हैं, एक होता है 1/3 रूल और एक होता है 3/8 रूल, ठीक है। इन दोनों रूल में से और एक इसमें से, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आता है, और ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपके, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं यूनिट फोर्थ। यूनिट फोर्थ में हम पढ़ेंगे क्या है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन सिस्टम। सबको पता है कितने डायमेंशंस होती हैं हमारी, 3 डायमेंशंस होती हैं। तो हम पढ़ेंगे 2 डायमेंशंस कोऑर्डिनेशन सिस्टम, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या क्या सबसे पढ़ेंगे हम, स्ट्रेट लाइन क्या होती है। सबको पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y = mx + c, तो वो क्या कहलाती है, हमारी स्ट्रेट लाइन कहलाती है। तो हम इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की कैसे बनाते हैं और क्या होती है। उसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन, कि जब 2 लाइन आपस में क्या करें, इंटरसेक्शन करें, यानी कि इस तरीके से क्या करें, कट करें। तो जब 2 लाइन आपस में कट करेंगे तो क्या होगा, कैसे उसकी इक्वेशन निकालेंगे, उसके बारे में देखेंगे। जब 2 लाइन पैरेलल होंगी तब क्या इक्वेशन बनती है, उसके बारे में भी चेक करेंगे। फिर जब 2 लाइन परपेंडिकुलर हो तो हम कैसे इक्वेशंस निकलती है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कोऑर्डिनेट पे क्या है उसके पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने देखा होगा कि स्ट्रेट लाइन की क्या होती है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, तो उसको चेक करेंगे क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। याद है किसी को, चलो कमेंट में बताना मुझे अगर किसी ने 12th में पढ़ा है और उसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सर्किल और इट्स कैरेक्टरिस्टिक। फिर हम पढ़ेंगे सर्किल। सर्किल क्या होता है, सर्किल आपको पता है क्या है, कि जिसका एक सेंटर होता है और जिसकी रेडियस होती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे कि सेंटर क्या होता है, ठीक है, उसकी रेडियस क्या होती है, उसकी सरकमफेरेंस कितनी होती है, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। यानी सब क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती है, किसकी, सर्किल की, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट यूनिट बचती है यूनिट 5, जिसे बोलते हैं वेक्टर। वो जो वेक्टर सबने पढ़ा है, आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं आप, और इसमें मैथ में ही पढ़ते हैं। तो वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन, नोटेशन और उसका रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन, ठीक है। तो यानी कि डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये भी कमेंट में बताना कि वेक्टर क्या होता है, किस किस को डेफिनेशन याद है वेक्टर की, ठीक है। चलिए उसके बाद नोटेशन, कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से सोल्व करते हैं। फिर आएगा रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेक्टेंगुलर रिसोल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी फिर लेंगे। उसके बाद फिर जब ये सब चीजें हो जाएंगी तब हम क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, इन सब चीजों के। यानी 2 वेक्टर हमें दिए गए होंगे, उन दोनों वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में देखेंगे। 2 वेक्टर को कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर प्रोडक्ट कैसे की जाती है इस तरीके से, ठीक है। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सबको पता होगा, एक एरो से, यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर क्या लगा देते हैं, वेक्टर लगा देते हैं। ये एरो जो लगा देते हैं इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे मूवमेंट क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, इस पे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एक मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, इंट्रोडक्शन था कि हम मैथ सेकंड में क्या क्या करने वाले हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को करने में मजा तब आता है जब हमें ये पता हो कि हमें इसमें करना क्या क्या है और पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो इस सारी चीजों से जब आप पूरी मैथ पढ़ लोगे तो आपको क्या होगा, आपको 3 से 4 चीजें आनी चाहिए। क्या क्या आपको पता होना चाहिए पूरा सिलेबस करने के बाद, कि क्या, कि हमें, हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसका यूज कहाँ पर करेंगे, मैट्रिक्स क्या होती है उसका यूज क्या करेंगे। क्योंकि हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का एक आउटकम्स होता है कि ये चीज करने के बाद, ये पढ़ने के बाद हमें ये आना चाहिए। तो डिटर्मिनेंट के जब आप यूनिट कर लोगे तो आपको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आ जाना चाहिए, और उसका यूज पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज करते हैं जैसे। उसके बाद डिटर्मिनेंट के बाद हमें पता चलना चाहिए इंटीग्रल के बारे में, कि इंटीग्रेशन क्या होता है और कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, वो हम समझ जाएंगे। उसके बाद फिर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी आनी चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट करनी आनी चाहिए,
तब हमें पता चलता है कि हाँ हमने इसमें क्या सीखा। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें यह पता होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है, उसकी इक्वेशंस क्या होती हैं, ठीक है, उसको कहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब चीजों की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और वेक्टर में हमें क्या पता चलता है कि वेक्टर में हम एक तो हम मूवमेंट वेलोसिटी इसको इजीली निकाल पाए, और वेक्टर क्या होता है एक्चुअल में ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ आउटकम्स थी कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मैथ सेकंड की फर्स्ट यूनिट के साथ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटरमिनेट कि डिटरमिनेट क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इंजीनियरिंग यानी कि डिप्लोमा पॉलिटेक्निक यानी डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक से जुड़े हुए जितने भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं, फिलहाल फर्स्ट ईयर में सेकंड सेम में जितने भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं उन सब पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। मैथ स्टार्ट हो चुकी है, सी प्रोग्रामिंग में चली रही है, उसके साथ साथ में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल के जो कॉमन सब्जेक्ट है सब पे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा भारी लगता है, ठीक है। तो मिलते हैं मैथ सेकंड की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।